आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसे त्याग और बलिदान को आज तक लोग याद करते हैं। आज हम उस योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसने मराठा साम्राज्य की आन बान और शान को बचाने के लिए खुद को निछावर कर दिया, लेकिन मराठा साम्राज्य पर आज तक नहीं आने दी। ऐसे ही महान वीर योद्धा थे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, जिनको लेकर वर्तमान में एक फिल्म भी आई है। तो चलिए अब हम आपको पूरी कहानी से रूबरू करा देते हैं। आज से करीब 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर काबिज क्रूर आक्रांता औरंगजेब की हुकूमत थी। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत की परंपरा को पार करता वो चेहरा औरंगजेब था। संपूर्ण भारत पर मुगलिया हुकूमत का झंडा लहराने को वह बेताब घूम रहा था। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब की विशाल सेना दक्षिण भारत पर कब्जा करने के लिए उत्साहित थी, पर दक्षिण का सबसे बड़ा रोड़ा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथा मुगल साम्राज्य भी गाया करता था, और यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीते जी औरंगजेब की दक्कन जीतने की जो लालसा थी वह अधूरी रही। लेकिन 1680 का वो दिन जब शिवाजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और इसी बात का इंतजार औरंगजेब को था। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब की एक बार फिर से दक्कन को हासिल करने की इच्छा जागने लगी, और उसने अपनी पूरी फौज के साथ दक्कन को कब्जा करने के लिए धावा बोल दिया। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई कहानी की, जिसके कर्णधार रहे शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के गौरव कहे जाने वाले संभाजी महाराज की। तो चलिए अब आपको संभाजी महाराज के जन्म से लेकर उनके शौर्य की गाथा बताते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वह 2 साल के थे तभी उनकी मां साईबाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जीजाबाई ही वो थी जिन्होंने संभाजी का न सिर्फ पालन पोषण किया बल्कि लाड़ दुलार देने के साथ ही उन्हें एक योद्धा के तौर पर भी बनाया। इसीलिए वह संभाजी की पहली गुरु भी कही जाती हैं। संभाजी महाराज जब बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जय सिंह के पास भेजा। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी की शिक्षा भी ग्रहण की। यही नहीं, संभाजी महाराज 13 भाषाओं के जानकार भी हुआ करते थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल कर शिवाजी महाराज को गौरव बढ़ाने का भी एक अवसर दिया था। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर भी बिठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासन काल में मराठा साम्राज्य को विस्तार देने की भी कल्पना की, और मुगलों और पुर्तगालियों पर जमकर लोहा लिया उन्हें परास्त करने का भी काम किया। तो आइए आपको बताते हैं कि संभाजी महाराज ने कब कब कहां कहां मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े और उन्हें हराकर उन्हें शिकस्त दी। संभाजी महाराज ने कोल्हापुर की लड़ाई आदिल शाही के खिलाफ लड़ी थी, और इस लड़ाई में मराठा सेना की संख्या 20 से 30 हजार थी, जबकि आदिल शाही सेना की संख्या लगभग 50,000 से भी अधिक की थी। और इस भीषण संग्राम में संभाजी महाराज ने मुगली सेना पर भीषण आक्रमण किया और उन्हें इस पूरे युद्ध में पराजित करके खदेड़ दिया, जिससे संभाजी महाराज ने कोल्हापुर के किले पर कब्जा भी कर लिया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सिंहगढ़ की विजय गाथा। संभाजी महाराज ने सिंहगढ़ किले पर उदयभान राठौर के साथ युद्ध किया था। उदयभान राठौर मुगलों के सेनापति थे और उन्होंने सिंहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। सिंहगढ़ किले पर जब संभाजी महाराज ने हमला किया तो उनके साथ मात्र 500 से 700 मराठा सैनिक थे, जबकि उदयभान राठौर के पास मुगल सैनिकों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग थी। संभाजी महाराज ने सिंहगढ़ किले पर अपनी सेना द्वारा सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की और मुगल सैनिकों को खदेड़कर निकाल दिया। मुगलों के खिलाफ उनकी यह सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि सेना कम
और शौर्य अधिक इस युद्ध में दिखा था। मुगल आक्रमणों के खिलाफ संघर्षों की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ी और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ भी युद्ध लड़ने शुरू किए। औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने कई युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य की रक्षा की, जिसमें से कुछ में उन्हें विजय प्राप्त हुई तो कुछ में उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संभाजी महाराज के द्वारा लड़े गए युद्धों की संख्या और कुछ हद तक संघर्षों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। उनकी वीरता और साहस को सभी युद्धों में सराहा गया और वे मराठा साम्राज्य के लिए एक उभरते हुए योद्धा के रूप में सामने आए। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी थी। बुरहानपुर एक ऐसा केंद्र था जहां व्यापार से जुड़े कामकाज हुआ करते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था और यह बात किसी तरह से संभाजी के कानों तक पड़ गई। मुगल उन पर हमला करते इससे पहले ही संभाजी महाराज ने मुगलों पर हमला कर दिया और दक्कन को यहीं से सुरक्षित कर दिया। ये मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। दक्कन पर कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामसेज किले पर हमला किया, लेकिन यहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी और उसकी सेना को दबे पांव वहां से भागना पड़ा। 1682 से लेकर 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई युद्ध यहां पर लड़े गए, जिससे संभाजी के नेतृत्व में ये सारे युद्ध किए गए थे और इन सारे युद्धों में संभाजी ने विजय हासिल की। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दक्कनकारी नीतियों को लेकर लोग परेशान थे और उनकी मदद के लिए संभाजी हमेशा ही तत्पर रहा करते थे। इसी दौरान संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा और छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। आलम यह था कि अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन पूरी तरीके से बन चुके थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। 1687 की वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी महाराज के प्रिय मित्र कहे जाने वाले हंबीर राव मोहिते मारे गए और इससे मराठा सेना का मनोबल काफी हद तक टूट गया। यही नहीं, संभाजी महाराज भी इस खबर को सुनकर टूट गए थे। स्थिति ऐसी थी कि धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने संभाजी महाराज का साथ छोड़ना भी शुरू कर दिया। इधर कुछ ऐसे रिश्तेदार भी थे जिन्होंने संभाजी महाराज को धोखा दे दिया और संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ मुगल सेना के खिलाफ संगमेश्वर की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में संभाजी महाराज की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया। लेकिन संभाजी महाराज को अपने घोड़े की नाल टूट जाने के कारण वह अपनी सेना से पिछड़ गए और इसी का फायदा मुगल सैनिकों ने उठाया और इस दौरान मुगल सेना के एक सैनिक ने संभाजी महाराज को पहचान लिया और उनका पीछा किया। संभाजी महाराज ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया, लेकिन वह सैनिकों से काफी पीछे हो गए थे और मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया और औरंगजेब के दरबार में उन्हें पेश किया गया। यहां उसने संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उनसे कबूलने को कही और धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर बनाया, लेकिन दृढ़ संकल्पित और अपनी धरती मां की प्रति असीम प्रेम और त्याग लिए संभाजी महाराज को वह कभी झुका नहीं पाया और ना ही संभाजी महाराज उसकी क्रूरता के सामने झुक सके। संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा लगभग 40 दिनों तक यातनाएं दी गई, उन्हें कोड़े मारे गए, उनके शरीर को गरम लोहे की छड़ से जलाया गया, उनकी आंखों को लोहे की रॉड से फोड़ दिया गया, उनके शरीर पर नमक को रगड़ा गया और उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि वह पल पल घुटने लगे। मगर संभाजी महाराज का मनोबल इतना दृढ़ संकल्पित था कि औरंगजेब उन्हें टस से मस नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि औरंगजेब की क्रूरताएं इन 40 दिनों में एक के बाद एक करके बढ़ती गई। इतनी यात्राओं को झेलने के बाद भी संभाजी महाराज ने अपने धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया और उन्होंने औरंगजेब के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। तमाम कोशिशों के बाद जब औरंगजेब उन्हें तोड़ने में नाकामयाब साबित रहा तो उसने एक एक अंग को काटने का भी आदेश दे दिया गया, जिसके बाद
लगातार संभाजी महाराज को यातनाएं दी गईं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मुगलों की कैद में ही संभाजी शहीद हुए। मुगलों के जुल्मों के आगे संभाजी ने कभी अपने घुटने नहीं टेके। वो स्वाभिमानी थे और आत्मसम्मानी भी। मराठा साम्राज्य के लिए किए गए उनके योगदान और वीरता की कहानी को लोग आज भी उसी शौर्य से याद करते हैं। और हम भी आपसे यह अपील करते हैं कि हमारे जो हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने वाले जो हमारे वीर योद्धा थे, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जरूर बताएं और इन मुगल लुटेरों की हकीकत को भी उन्हें बताएं कि आखिर इस देश का शौर्य कौन था और इस देश का दुश्मन कौन। हमारे द्वारा आज संभाजी महाराज की जो आपको वीर गाथा बताई गई वो आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, संभाजी महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।